चुनाव लड़ेंगे और विजयी होंगे। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, यू कांट अप्लाई फॉर दैट। तो ये चीज़ जो है जब आम जनता के ऊपर है तो वो प्रत्याशी के ऊपर क्यों नहीं लागू होती है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो जनमत इसके लिए है ही, और जनमत अगर 23 तारीख को जिताता तो आपको प्रॉब्लम क्या उसमें है। ये बिल्कुल ऐसे हो रहा है जब पाकिस्तान में चुनाव हो रहा था हमारी मीडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हाफिज सईद को लेके बात हो रही थी, आज प्रज्ञा ठाकुर को लेके पाकिस्तान की मीडिया में बात हो रही है। आरोप अगर नहीं होता तो जमानत किस बात की दी है कोर्ट ने। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खुलासा न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रजत शर्मा। मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह के खिलाफ भाजपा ने जो अपनी उम्मीदवार उतारी हैं वह है साध्वी प्रज्ञा। जी हां, ये वही साध्वी प्रज्ञा जो मालेगांव ब्लास्ट की मुख्य आरोपी हैं। बीच में यह अफवाह उड़ा दी गई कि उन्हें बरी कर दिया गया है। जी नहीं, वो बेल पर बाहर हैं और उन पर अभी भी UAPA का एक्ट जो है उसके अंतर्गत उन पर मुकदमा दर्ज है। आते ही उन्होंने हेमंत करकरे की शहादत का जो अपमान किया, उससे जो राजनीति थी वो एकदम उफान पर आ गई। राजनीतिक गलियारे में एकदम से हलचल मच गई। हालांकि उन्होंने बाद में अपना बयान वापस जरूर ले लिया। आइए लोगों से पूछते हैं कि क्या हमारे जो प्रत्याशी होने चाहिए, हमारे जो कैंडिडेट्स होने चाहिए, हमारे MPs, MLAs जो होने चाहिए, क्या वो इस तरह के होने चाहिए कि संसद में कल को किसी आतंकवाद के आरोप में जो बैठा है वो कल संसद में बैठ रहा है। भैया आप बताइए। मैं पहले ये कहना चाहूँगा, हम लोग पहले अभी पढ़ाई करके गुजरे हैं तो इतिहास पढ़ते थे कि वो जो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं वो पागल दिवालिया ना हो, वो किसी कानून पद की दंडनीय ना हो, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। वो टर्म्स एंड कंडीशन ये सांसदों के ऊपर क्यों नहीं लागू होती है। मैं ये चाहना, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, यू कांट अप्लाई फॉर दैट। अगर आप अप्लाई करते हो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे उसके ऊपर। तो ये चीज़ जो है जब आम जनता के ऊपर है तो वो प्रत्याशी के ऊपर क्यों नहीं लागू होती है। ये तो बिल्कुल ऐसे है, RSS सरकार तो आज़ादी के बाद में 2 बार बनी है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी, मोदी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में आतंकवादी हमला होता पार्लियामेंट के अंदर और लड़ाई हुई, और इस दौर अब के दौर में एक आतंकवादी हमला होता है और आज के दौर में मोदी जी के टाइम में एक आतंकवादी को पार्लियामेंट ले जाने की तैयारी होती है। ये RSS की विचारधारा है आतंकवाद को लेके, और उसी आतंकवाद के नाम पे 5 साल से वोट मांग रहे हैं और आज भी सैनिक की शहादत पे नाम पे वोट मांग रहे हैं। देखिए सर, मैं तो यही कहूँगा कि भाजपा सरकार जो इस वक्त कर रही है वो तो सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रही है। एक तरफ 44 शहीदों के नाम पर वो वोट राजनीति कर रही है, दूसरी तरफ उन्हीं की प्रत्याशी एक शहीद हेमंत करकरे जी को कह रही हैं कि वो गलत थे और मैंने उनको शराब दिया था। तो भाजपा का कोई प्रत्याशी भी आता है तो उनका शराब भी इतना बड़ा हो जाता है। तो ये तो इनकी राजनीति है सर, इसमें बहुत बुरी तरीके से इनका मुंह देखना पड़ेगा। 23 मई को रिजल्ट इनका आ जाएगा कि इनको क्या देखना है। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ इनके लिए, ये भाजपा वाले अपने काम क्यों नहीं बताते। ये अपने काम बताए ना, हमने ये किया, नोटबंदी के नाम पर हम वोट मांगते हैं। हम GST लेकर आए, GST के नाम पे हम वोट मांगते हैं। हमने राम मंदिर बनवाया, इसके नाम पे हम वोट मांगते हैं। क्यों? क्या हमें डराकर वोट लेंगे? अब एक आतंकवाद का जिस पे मुकदमा चल रहा हो, चाहे साबित नहीं हुआ है, हो जाएगा, कोई बात नहीं है, या नहीं होगा। बहरहाल ऐसे लोगों को लाकर हमसे डराकर वोट लेंगे। अगर आपको बुरा लग रहा है तो जनमत इसके लिए है ही, और जनमत अगर 23 तारीख को जिताता तो आपको प्रॉब्लम क्या उसमें है। अगर मान लीजिए साध्वी प्रज्ञा को जब भोपाल की जनता उनका सांसद भेजती है तो आपको प्रॉब्लम क्या उसमें है। ये बिल्कुल ऐसे हो रहा है जब पाकिस्तान में चुनाव हो रहा था हमारी मीडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हाफिज सईद को लेके बात हो रही थी, आज प्रज्ञा ठाकुर को लेके पाकिस्तान की मीडिया में बात हो रही है। अब ये तय करना उनकी पाकिस्तान की जनता ने तो हाफिज सईद जैसे लोगों की जमानत जब्त करा दी। अब हमारी हिंदुस्तान की जनता को देखना है ऐसे आतंकवादियों की कैसे जमानत जब्त करा के उन्हें घर भेजती है, दोबारा जेल में भेजती है। हिंदुस्तान की जनता को ये तय करना है कैसे जेल में भेजना है। 23 तारीख को मालूम पड़ जाएगा कि कौन क्यों जिताता है, कौन संसद रहता है। 23 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। सबसे पहले तो कौन अपराधी है क्या ये कोर्ट तय करेगा। आप नहीं हम नहीं तय करेंगे। सीधी बात है कि अगर हम पे जांच चल रही है, जो इंसान 9 साल जेल में रह गया आज तक जमानत में हो, ये RSS के 22% लोगों ने बरी कर रखा वोट मांगने के लिए। गलत तरीके से भी तो बाहर आई है ना। आरोप अगर नहीं होता तो जमानत किस बात की दी है कोर्ट ने। अब तो सिर्फ सजा होने बाकी। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि लोगों में गुस्सा है साध्वी प्रज्ञा को एक प्रत्याशी उतारने के लिए, लेकिन हमें कहीं ना कहीं जरूर सोचना होगा
कि चलिए जनता का जो भी जनमत संग्रह हो वो हो, किसने अधिकार दिया लेकिन है? क्या किसने हमें अधिकार दिया है? एक हमको ऐसे अधिकार करने प्रत्याशी का। को मैदान में उतारना चाहिए जिस पर आतंकवाद के आरोप लगे हो? सोचिएगा जरूर।